दामाद के प्यार में अंधी सास ने अपने दामाद से ही करवाया अपनी बेटी का कत्ल। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा था कि ठीक ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई थी, जहां पर अपने होने वाले दामाद के साथ अपनी बेटी का घर बसने से पहले सास दामाद के साथ रफूचक्कर हो गई थी। ठीक ऐसी घटना आज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार तो किया ही है, साथ ही समाज से मानवता को भी शर्मसार करने का काम किया है। क्या कुछ है ये पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 ऑफिशियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। दरअसल कासगंज जिले के डुंडवारा क्षेत्र के पालिया गांव की रहने वाली 24 वर्षीय शिवानी की शादी साल 2018 में कासगंज के ही नगला पारसी नामक गांव में प्रमोद के साथ हुई थी। प्रमोद दिल्ली में ही प्राइवेट नौकरी करता है। बीते दिनों रविवार 5 अक्टूबर 2025 की बात है, जब शाम लगभग 8:30 बजे शिवानी के ससुराल से उसके मायके के लिए एक फ़ोन मिलाया जाता है और बताया यह जाता है कि दरअसल आपकी जो बेटी है शिवानी, वो मृत अवस्था में घर के बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई है। सूचना मिलते ही शिवानी के जो परिवार वाले होते हैं, यानी कि उसके जो मायके वाले होते हैं, वो आनन फानन में तुरंत अपनी बेटी शिवानी के ससुराल पहुंचते हैं। तो वहां का जो नज़ारा वो लोग देखते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। दरअसल वो देखते ये हैं कि जो उनकी 24 वर्षीय बेटी शिवानी थी, वो मृत अवस्था में बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था, ना तो उसकी सास, ना उसके ससुर, और ना ही उसका देवर, ना उसका पति। बस इस बात को लेकर वो तुरंत शक जाहिर करते हैं और डायल 112 को सूचना देते हैं। जैसे ही डायल 112 मौके पर पहुंचती है, तो 24 वर्षीय मृतिका शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा बताया जाता है कि साहब, मेरी बेटी का ये हाल उसके ससुराली जनों ने किया है, यानी कि उसके सास, ससुर, उसका देवर, उसके पति ने किया है। इस पर पुलिस के द्वारा जब शिवानी के पिता नारायण सिंह से पूछा जाता है कि आखिरकार ससुराली जन क्यों इसको मारेंगे और मारने की क्या वजह हो सकती है, तब शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा बताया जाता है कि दरअसल सर, ये अवैध संबंधों का मामला है। मेरी जो पत्नी है प्रेमवती और जो मेरा दामाद है प्रमोद, उसके अवैध संबंध थे। शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा बताया जाता है कि सर, हम कासगंज के ही गंज डुडौरा क्षेत्र के पालिया गांव के रहने वाले हैं और मैं पेशे से किसान हूं। हमारे 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों की शादी हमने कर दी थी और उनसे छोटे 2 लड़के हैं और दोनों लड़के खेती किसानी में हमारा काम बटाते हैं। साल 2018 में हमने कासगंज के ही नगला पारसी के रहने वाले प्रमोद कुमार से हमने अपनी छोटी बेटी शिवानी की शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन उसके शादी के 6 महीने बाद ही जो हमारा दामाद है प्रमोद, उसका जो है हमारी पत्नी प्रेमवती से अवैध संबंध हो गया, जिसके चलते वो हमारी बेटी शिवानी को परेशान करने लगा। लगातार बेटी के साथ हो रही प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर हमने कई बार इसका विरोध किया। हमने अपने दामाद को भी समझाया, अपनी पत्नी को भी समझाया, और जब हमने इसका विरोध किया तो मेरी पत्नी प्रेमवती और मेरे दामाद के द्वारा कई बार मुझे मारा पीटा गया। लेकिन हम लोगों ने अपनी बेटी दे रखी थी, इसलिए बेटी का मुंह देखकर हम इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि शायद सुलह समझौते से ही बात का निपटारा हो जाए, लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन इस मामले में हमारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मृतिका शिवानी के पिताजी के द्वारा बताया जाता है कि शादी के बाद से ही हमारे दामाद प्रमोद का नाजायज संबंध हमारी पत्नी प्रेमवती से हो गया और ये दोनों फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। काफ़ी देर देर तक ये लोग बातें करते थे, यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने लोगों को मिलते जुलते रंगे हाथ पकड़ा, इनको अवैध संबंध बनाते हुए उनमें कई बार इनको रंगे हाथ पकड़ा, जिस पर हम और हमारे परिवारीजनों ने इसका विरोध जताया। लेकिन मेरा जो दामाद प्रमोद है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर बेटी हमारी रो रो कर, घुट घुट कर ससुराल में अपना दिन गुजार रही होती है और लगातार उसके ससुराली जनों के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। कई बार हमारी बेटी शिवानी ने भी अपनी माँ यानी प्रेमवती को समझाया कि माँ, मेरा बसा बसाया घर क्यों उजाड़ने पर तुली हो, आपके नाती पोते हो गए हैं और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, तो आप क्यों मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगाना चाहती हो। लेकिन कहाँ सुधरने वाली थी शिवानी की माँ। वो लगातार अपने दामाद के साथ प्रेम संबंधों में बनी रही। ना तो उसने अपने पति और बच्चों का ख्याल किया, ना ही अपनी बेटी का ख्याल किया। यहाँ तक कि शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा बताया जाता है कि जब प्रमोद दिल्ली में काम करने के लिए जाता था, उसके बाद जब भी वह घर वापस आता था तो अपने घर ना जा करके सबसे पहले वो अपने ससुराल के हमारे यहाँ आता था। पहले अपने साथ से मिलता जुलता था, उसके बाद वो यहाँ रुकने के बाद अपने घर जाया करता था। लेकिन हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, वो मान नहीं रहा था। इस बात से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर नारायण सिंह के द्वारा बताया गया कि हमने अपने दामाद प्रमोद के परिवारीजनों से भी बताया, उसकी माँ और उसके पिताजी से इस बात का उलाहना दिया कि आप अपने बेटे को समझा लो
जब हमने पहले से ही अपनी बेटी दे रखी है तो फिर हमारी पत्नी के साथ क्यों वो ये सब कुछ कर रहा है। तब शिवानी के ससुराली जनों यानी कि उसके सास ससुर और उसके देवर के द्वारा कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ, हमारा बेटा सही है, जब तुम्हारी पत्नी ऐसा करती है तो हमारे बेटे की उसमें क्या गलती है। बस इस तरह से एक दूसरे से कहा सुनी चलती रहती है और लंबे समय से इन दोनों का मामला चलता रहता है। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है जब नारायण सिंह की 24 वर्षीय बेटी शिवानी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बता दें कि अपने पीछे शिवानी 2 बच्चों को छोड़ गई है, जिसमें उसकी पहली बेटी 2.5 साल की है और दूसरी बेटी 6 महीने की है। अब शिवानी इस दुनिया में नहीं रही और जैसे ही शिवानी की मौत की खबर उसके परिजनों को मिलती है तो वो लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस से शिवानी के साथ हुई इस पूरी घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को शिवानी के मायके के जो परिजन होते हैं वो अपनी बेटी का शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़े रहते हैं। वहीं पर शिवानी के ससुराल वालों में से उसकी सास और ससुर वहाँ पर खड़े होते हैं और बॉडी को लेने के लिए दोनों में खींचातानी होती है, कहा सुनी होती है, जिसमें शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा उनके ससुराली जनों से कहा जाता है कि तुम लोगों ने हमारी बेटी को खा लिया, तुम लोगों की वजह से ही आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। काश समय रहते तुम लोगों ने अपने बेटे प्रमोद को समझाया होता तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। तभी उधर से भड़कते हुए शिवानी की जो सास होती है नारायणी, वो कहती है कि दरअसल मेरे बेटे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी पत्नी प्रेमवती की है, जो मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे जो है लगातार ये सारी प्रताड़ना करवा रही थी। इसमें हम लोगों की गलती क्या है, आप लोगों ने हम लोगों को भी आरोपी बना दिया, जबकि पूरी की पूरी गलती आपकी पत्नी प्रेमवती आपके दामाद प्रमोद की है। तो इसमें सास ससुर और देवर का नाम कैसे बीच में आ गया। तब शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा कहा जाता है कि जब हमने आप लोगों से कई बार उलाहना दिया तो आप लोगों ने समझाया क्यों नहीं, का समय रहते आप लोगों ने समझाया हो तो शायद आज ये घटना ना घटती। आगे बातचीत करते हुए शिवानी के चाचा नेम सिंह के द्वारा बताया जाता है कि दरअसल हमारी भाभी के नाजायज़ संबंध हमारे दामाद से थे और कई बार हम लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़ा, फ़ोन में बातचीत करते हुए उनको संबंध बनाते हुए हम लोगों ने पकड़ा। और जब भी हम लोगों ने इस बात का विरोध किया तो भाभी के द्वारा उल्टा हम लोगों से गाली गलौज और अभद्रता की गई, साथ ही मारने पीटने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि भाई के द्वारा यानी कि हमारे भाई नारायण सिंह के द्वारा जब हमारी भाभी से इस बात का विरोध किया गया तो हमारे दामाद और भाभी ने मिलकर हमारे भाई को बुरी तरह से मारा पीटा। अब दोस्तों बता दें कि इस घटना के बाद से जो आरोपी दामाद प्रमोद है वो मौके से फरार है, साथ ही उसका देवर। और जैसे ही परिजनों से बातचीत करने के बाद जब परिजनों का रुख देखा तो शिवानी के जो सास ससुर हैं वो भी मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिवानी के परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि इन दिनों समाज में लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं उभर कर सामने आ रही है जिनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, सबक लेने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो और आप लोग जहाँ भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।